हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और एनटीपीसी का मतलब नोटिस भी आ गया है। 11,000 समथिंग में कुछ वैकेंसी हैं और इसके हमने प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट किए हैं और इसका आज प्रैक्टिस नंबर 5 है। इसमें कि आपका समान विज्ञान और समान अध्ययन दोनों हैं और इसमें 30-31 क्वेश्चन होते हैं और जो कि आप लोग इसे कंप्लीट देखते रहिए लगातार। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच में मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? उपग्रह प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ऑप्शन नंबर ए गगन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका हम उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर डी एथिलीन का। एथिलीन का। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी मेटाजोआ जो होता है इसे प्राणी जगत के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? जो नाभिकीय रिएक्टर है वो है ऑप्शन नंबर डी अप्सरा। इसकी जो अप्सरा का जो स्थापना जो हुआ है वो वर्क मुंबई में किया गया है। इसकी स्थापना 1956 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में निर्मित ये हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक कौन सा नहीं है? तो ये हरा पौधा जो हो जाएगा वो अजैविक घटक नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या है? ट्रैकर बॉल क्या होता है? ट्रैकर बॉल आपका ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकेसुरकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकेसुरकी प्राणी में शामिल नहीं है। जो सरीसृप होता है ये अकेसुरकी प्राणी में शामिल नहीं है। अब लोग आते हैं हम लोग समान अध्ययन पे। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है? ये दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जो है कश्मीरी हंगूल पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित नहीं है। भारत का केंद्र और राज्य के बीच में संबंधित नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो कोठारी आयोग है वह संबंधित नहीं है। ये आपकी स्कूली शिक्षा प्रणाली को लेकर नई शिक्षा नीति के तहत संबंधित है कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज लेमेत्रे हैं। सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? भारत के वैज्ञानिक मिशन को कहा जाता है आदित्य L1। ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोवाट में कितने बराबर होते हैं? 1 किलोवाट में आपका होता है ऑप्शन नंबर बी 1024 वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो केरल है इसमें विधान परिषद नहीं है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। जो 6 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और विधान परिषद का गठन का जो आर्टिकल है वो 169 में किया गया है। विधान परिषद की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? जोजिला टनल है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला टनल। और जोजिला टनल की जो लंबाई है ये आ सकता है 14.15 किलोमीटर है और इस टनल का जो काम है 2026 तक कम्प्लीटली पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16 पे। निम्नलिखित में से 2024 का भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 29वां राज्य ये पता ही होगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी?
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये थी ऑप्शन नंबर सी 1991 में। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। 18वें का जो बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में रॉयल कमीशन का गठन के समय वायसराय था। और 1912 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं 19वें नंबर। OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर बी पेरिस में है। और इसके कुछ और संगठन हम लोग देख लेते हैं, जैसे एशियाई विकास बैंक मनीला हो गया, नाटो ब्रुसेल्स हो गया, रेड क्रॉस जनेवा हो गया, सार्क काठमांडू हो गया, इंटरपोल लियो हो गया, यूरोपीय ऊर्जा आयोग जनेवा हो गया। ठीक है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक है ऑप्शन नंबर बी सूत्रक जो हैं इसके लेखक हैं। और इसके कुछ राइटर के नाम देख लेते हैं हम लोग। पंचतंत्र जो हैं आपके विष्णु शर्मा हो गए, और प्रेम वाटिका आपके रशखान हो गए, और बुद्ध चरित्रम आपके अश्वघोष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम जो था ऑप्शन नंबर ए वर्धमान इनका मूल नाम था। और ये 24वें और अंतिम तीर्थकार हुए थे। और महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रक कुल के थे। जात्रक। महावीर के जो उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे आते हैं। 22 पे क्या होता है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिपब्लिक के हैं आपके ऑप्शन नंबर सी प्लूटो जो हैं रिपब्लिक के हैं। बेरिंग जलमंडल मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग ऑप्शन 23 में का होता है सी अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। किस चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? नतवलन को क्या कहा जाता है? तो अवनति जो होता है नतवलन कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटल चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे चट्टानों का लहरनुमा मोड़ पर पड़ जाते हैं। ठीक है, ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे जैसे भाग को अभिनति कहते हैं। अभिनति कहते हैं ऊपर उठे भाग, डाउन फोल्ड। नीचे जैसे भाग को अभिनति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है आपका अधिधर्म कोश। अधिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अधिधर्म। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन जो है वो है आपके विशिष्ट द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 26 है। 26 विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के जो संस्थापक हैं वो ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य हो गया। द्वैतवाद के माधवाचार्य हो जाते हैं, चावर्क और सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, न्याय के उत्तर मीमांसा का बद्रायण और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबा जो सड़क शहर रेल पुल को क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी बोगीबिल ब्रिज कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति वर्दौली से प्रभावित है? वर्दौली से कौन प्रभावित है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वर्दौली से प्रभावित हैं। 30वां आता है दास वंश की स्थापना किसने की? दास वंश की स्थापना जो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर बी ने की गई थी। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1206 में की गई थी। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर डी प्रिटोरिया जो हो जाएगी इसकी प्रशासनिक राजधानी हो जाएगी। और ये इसमें आ नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये कंप्लीट हमारे आज 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए। ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो भी NTPC में आए हुए थे 2021 के। और
ये लगातार चलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। तो चैनल को हमारे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।